सर मैंने उस पार्टनर के सामने रोकर देखा है, मैंने उस पार्टनर के सामने गिड़गिड़ा कर देखा है, सर अब तो उस इंसान ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि हम पार्टनर को मनाने में उसके पैरों तक गिर जाते हैं, उनके पैरों में पड़ जाते हैं लेकिन सामने वाला इंसान नहीं मानता। दोस्तों चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी बात माने, चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करे, चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना बंद कर दे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों कोई भी, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि कोई मैं जादू टोना कर दूंगा, नहीं भैया। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि मुझे कोई ज्योतिषी विद्या आती है, तो फिर आप कॉल बुक ना करें। मैं ओनली साइकोलॉजिकल तरीके से ही पार्टनर को वापस ला सकता हूँ। मैं उस पार्टनर को रियलाइज करा सकता हूँ, उस पार्टनर को एहसास करा सकता हूँ जिस पार्टनर ने आपको हर्ट किया है। मैंने आपको बताया है वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। प्रॉब्लम आपका कोई भी हो सकता है, वो ही सोल्व हो जाएगा। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं, कुछ ऐसे रिश्तों की हकीकत जानने के चक्कर में कुछ ऐसे रिश्तों में अपने आप को डुबो देते हैं जिन रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाते। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिन रिश्तों में हम अपनी खुशियों को खुशियां नहीं समझते, अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते और तड़पने लगते हैं उस इंसान के लिए जिस इंसान को हम बहुत प्यार करते हैं, जिस इंसान के सामने अपनी फैमिली को हम कुछ नहीं समझते। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो इंसान हमें छोड़कर अपनी फैमिली में खुश रहने लगता है, हमें छोड़कर अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रहने लगता है, यहाँ तक कि हमें छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट होने लगता है। तो ऐसे इंसान को सजा देना चाहते हैं, ऐसे इंसान को एहसास कराना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है बस छोटा सा काम करना है, काउंसलिंग बुक करानी है। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि ऐसे इंसान को सजा देने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा और ऐसे इंसान को 100% सजा मिलेगी, वो भी मेंटली दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान के सामने गिड़गिड़ा कर भी देखा है, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान के सामने रो कर भी देखा है, लेकिन जब से उसने मुझसे ब्रेकअप किया है, जब से वो मुझसे दूर गया है, उस इंसान ने वापस आने का नाम नहीं लिया है। आप जानते हैं वो वापस क्यों नहीं आता? अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो इंसान हमें छोड़कर जाता है, जो इंसान हमसे दूर जाता है, क्या उसको मालूम नहीं है कि ब्रेकअप का दर्द कितना बुरा होता है? क्या उसको पता नहीं है कि ब्रेकअप के बाद इंसान जी नहीं पाता है? क्या उसको नहीं पता है कि ब्रेकअप के बाद इंसान के पास अपनी खुशी नहीं रहती है? ब्रेकअप के बाद इंसान के अंदर कुछ भी नहीं बचता है? उसको पता है, लेकिन फिर भी वो इंसान हमें छोड़कर जाता है। यानी वो जानता है कि आप तड़पे, वो जानता है कि आप परेशान होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने रो रहे हैं जाकर, उसको पता नहीं है। उसको पता है कि ये रोएगा, उसको पता है कि ये परेशान होगा, उसको पता है ये मेरी मिन्नतें करेगा, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको हर्ट क्यों करता है? आप कहेंगे सर वो तो मुझसे प्यार करता था, फिर वो मुझे हर्ट क्यों करता है? देखो ब्रदर, वो जानता है कि आप उससे प्यार करते हैं, वो जानता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको हर्ट कर रहा है। तो वो चाहता था कि आप रोए, वो चाहता था कि आप हर्ट हो, वो चाहता था कि आप परेशान हो। मैं यही तो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आप उसके पैर पकड़ेंगे, आप उसके पैरों में गिरेंगे, आप उसके जूते पक मतलब उसके जूतों पर रहेंगे और वो वापिस आ जाएगा, नहीं, वो कभी वापिस नहीं आने वाला है। उसको सब कुछ पता है। उसको वापिस लाने का एक तरीका है, वो आप नहीं यूज कर पाते, नहीं यूज करेंगे कभी। आप यही तो करते हैं ना, उसको पता है कि झुकेगा, यही तो करते हैं ना, उसको पता है ये रोएगा, यही तो करते हैं ना, लेकिन आपको इसका उल्टा कर देना है पूरा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसका उल्टा कर देना है पूरा। और उल्टा कैसे? जैसे आप उसके पैर पकड़ रहे थे, पैर नहीं पकड़ने हैं। आप उसकी मिन्नतें कर रहे थे, मिन्नतें नहीं करनी है। आप उसके पीछे दौड़ रहे थे, पीछे नहीं दौड़ना है। तीनों पॉइंटों को नोट कर लेना। मिन्नत करना बिल्कुल बंद, अपने ऊपर काम। पीछे दौड़ना बिल्कुल बंद, आगे दौड़ना है। उसके पैर पकड़ना बिल्कुल बंद, अपने खुद को देखना है। समझ गए मेरी बात को? अगर आपने इन बातों को फॉलो कर लिया और इन बातों को सही से यूज कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस इंसान के वापिस आने में कोई कसर नहीं बचेगी। जब हम किसी इंसान को अपने हर्ट होने से वापिस नहीं ला सकते, अपने दर्द को दिखाकर वापिस नहीं ला सकते, वहीं पर हमारी खुशियों से वो बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। खुशियाँ किसी भी चीज़ को वापिस ला सकती हैं, लेकिन गम किसी भी चीज़ को वापिस नहीं ला सकता। ये बात मेरी ध्यान रखना दोस्त। अगर आपसे पार्टनर ने इमोशनल अटैचमेंट रखा है,
तो आपकी खुशियों को देखकर खुश नहीं होगा वो। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। जो आपको छोड़कर किसी और के साथ चला गया है, आपकी खुशियों को देखकर खुश नहीं होगा, आपके दर्द को देखकर खुश होगा। वो चाहता है कि आप दर्द में रहें, वो चाहता है कि आप परेशान रहें, वो चाहता है कि आप प्रॉब्लम में रहें। ये तो आप जानते हैं ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा फोकस करके अपने ऊपर और उस इंसान को एहसास कराए कि भैया तेरे बिना भी मेरी ज़िंदगी अच्छी है। तेरे जाने के बाद भी मैं खुश रहूँगा और तेरे जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, स्मूथली चलती रहेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस इंसान के लिए सबसे बड़ा दर्द होगा आपका खुश रहना। उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहना। उस इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी उस इंसान के सामने आपका अच्छे से खुश रहकर गुज़रना। ऐसे सीना तान के गुज़रना उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग आई है, जहाँ पर लोग दर्द में तड़पने लगते हैं, वहीं पर लोग उल्टा नहीं करते हैं। मैंने करा है एक काउंसलिंग में। अब सामने वाला इंसान जैसे इसको छोड़कर जाता है, वो कहने लगा कि मैं तो किसी और के साथ कम्फ़र्ट हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं, मैं तो बेहतर तरीके से जी रहा हूँ। तो इस लड़की को जब ये चीज़ बोली गई, ये लड़की कहने लगी सर मैं तो तड़प जाऊँगी, और वो मेरे सामने उस लड़की के साथ अच्छे से रहता है, उस लड़की के साथ मस्ती कर रहा है। एक्चुअली वो एक बंदा है जो जैसे जिम ट्रेनर होते हैं ना, उस तरीके का। मैंने अभी काउंसलिंग की थी लगभग 2 महीने पहले। अब ये जो लड़की है, ये एक मैरिड महिला है, ये उस बंदे के कॉन्टैक्ट में आ जाती है और वो बंदा अनमैरिड होता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है, जब कॉन्टैक्ट में आ जाती है, तो इसको लगता है कि ये तो मेरे लिए सब कुछ बना है, ये मेरे लिए ही है, सब कुछ ये मेरा ही है, ये मेरे पास ही रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इस तरीके के जो बंदे होते हैं, वो थोड़े लचीले होते हैं। थोड़े जिसे कहते हैं ना कंडीशनल होते हैं। वो जहाँ पर उनको बेहतर चीज़ें लगेंगी, वहाँ पर दौड़ने लगते हैं। जहाँ पर उनको गुड़ दिखता है, वहाँ पर मक्खियाँ बैठने लगती हैं, वो भी भिन-भिनाने लगते हैं। उस तरीके के लड़के होते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है जो जिम से रिलेटेड होते हैं, जो जिम ट्रेनर या फिर बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं, इस तरीके के लड़के लड़कियों को अच्छे से फँसा लेते हैं और अट्रैक्ट भी कर लेते हैं और फँस भी जाती हैं लड़कियाँ फिर लेडीज़ें। अब होता क्या है कि सेम यही सिचुएशन होती है। सामने वाला इंसान ये जो लेडीज़ होती है इसके सामने रोती भी है, यार प्लीज़ मेरी बात को सुनो, मैंने आपकी वजह से अपना सब, यहाँ तक कि इस महिला ने इस बंदे के ऊपर कम से भी कम 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया था। यानी 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए थे। जब इसको जूतों की ज़रूरत होती, तुरंत जूते दिलवा देते। जब उसको किसी वॉच की ज़रूरत थी, घड़ी दिलवा दी, मोबाइल की ज़रूरत थी तो मोबाइल दिलवा दिया। यानी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया था। अब हैरानी की बात ये थी कि जितना इसको प्यार दिया जा रहा था, उतना ये दूर भाग रहा था। जितना इसके पीछे दौड़ा जा रहा था और आगे दौड़ रहा था। तो हैरानी की बात ये थी कि इसने लड़की ने इसके सामने रोकर भी देखा है, लेडीज़ ने इसके सामने चिल्लाकर भी देखा है, परेशान होकर भी देखा है, इसके पैर भी पकड़ कर देखे, लेकिन इसके ऊपर कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा है। इसकी हालत पतली नहीं हुई। अब यहाँ पर जैसे इस लेडीज़ ने मुझसे ट्रीटमेंट लिया, तो मैंने कहा चीज़ों को पूरा उल्टा कर दो, चीज़ों को पूरा रिवर्स कर दो। पहले आप इधर दौड़ रहे तो अब इधर दौड़ो। अब इसने कहा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो और कहीं भाग जाएगा, वो कहीं किसी और के साथ ना भाग जाए। तो उसी जिम में एक लड़का और आता था, थोड़ा खूबसूरत सा, उससे भी ज़्यादा बेहतर। अब मैंने कहा कि उसको फ़ॉलो करने लगो, दिखावे के लिए, ओनली प्रैक्टिकली दिखावे के लिए करना है, लेकिन उसको फ़ॉलो करने लगो। जैसे ही ये लड़की उसको फ़ॉलो करने लगी, एक दिन तो असर नहीं हुआ, दूसरे दिन भी असर नहीं हुआ, तीसरे दिन भी असर नहीं हुआ, चौथे दिन भी असर नहीं हुआ, और 5वें दिन भैया उस जिम ट्रेनर की रेल बन गई थी। वो कहने लगा कि तू मेरे बिना कैसे, तू मुझसे अलग किसी और के साथ कैसे जा सकती है? तू मुझसे बिना किसी और को कैसे चाहेगी? नहीं, तू तो मेरी है। इसने कहा कि मैं तेरी नहीं, मैं तो सबकी हूँ भैया। मुझे कोई भी प्यार कर सकता है। अब जब तू मेरा नहीं है तो मुझे लेना-देना क्या है तुझसे? तेरा लेना-देना क्या है मुझसे? तेरा रिश्ता मुझसे अब तक था, आज तक नहीं है। मैंने इससे कहा कि इसको सीधा बोल दो कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। इसको सीधा बोल दो कि मुझे ऐसे रिश्ते में बिल्कुल पूरे तरीके से नहीं रहना है। मैं पूरे तरीके से तुझे छोड़ती हूँ, तुझे जहाँ जाना है जाओ, मुझे तेरे से कोई हमदर्दी नहीं है। अब इसने ये बोल दिया, तो हैरानी की बात ये रही, जैसे इसने बोला, भैया सर नोचने लगा था बंदा। सर पकड़ने लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो लड़की मेरे पैरों में बैठ के रो सकती है, मेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ा सकती है, वो मुझे कैसे कह सकती है कि जाओ भैया, कोई मेरा काम थोड़ा ना रुका है, तेरे जैसे हज़ारों लड़के खड़े हैं लाइन में। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, यानी लेडीज़ बड़ी खूबसूरत थी, और लड़का इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन जैसे ही अपने हाथ से कुछ चीज़ें जाती हुई दिखती है ना,
तो भैया पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाया करती है। जब हमारी जेब से हमारा पैसा, हमारे इमोशन और हमारा सब कुछ निकल कर भागता है ना, फिर दर्द नहीं, वो दर्द से भी बदतर चीज़ें होने लगती हैं। जब हमारे पास से हमारा प्यार जाने लगता है ना, तो पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। इमोशनल अटैचमेंट पैसे का मोहताज नहीं होता है। जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट होता है, वहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर पूरे तरीके से फाइनेंशियल भी इस पर डिपेंड था, इमोशनली भी डिपेंड था, ये फिज़िकली भी डिपेंड था। तो इस पूरे तरीके से लेडीज़ ने बैन कर दिया चीज़ों को कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मुझे ना कुछ तुझे देना है, ना मुझे तुझसे मिलना है, बस। मेरी लाइफ़, पर्सनल लाइफ़, मैं अपनी लाइफ़ को कैसे जी रही हूँ, मैं तो एन्जॉय करूँगी भैया, मैं तो उससे भी बात करूँगी, मैं तो इससे। वो कहने लगा, नहीं, नहीं, तू किसी से भी बात नहीं करेगी, तू मेरा प्यार है। काहे का प्यार? कौन-सा प्यार? कब तू मुझे छोड़कर गया था? कब तू मेरी ज़िंदगी में था? कब तू मेरी ज़िंदगी से गया? मुझे नहीं पता है। मुझे ना तो तेरे प्यार का पता है, ना मुझे तेरे इज़हार का पता है। तू जहाँ जाना चाहता है, जो करना चाहता है, कर भई, मुझे क्या पता? तो ये जब ये बोलती है, तो भैया सामने वाले इंसान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और कोई कसर नहीं रहती है। रोना, परेशान होना, गिड़गिड़ाना। अब ये उल्टा हो जाता है। पहले ये इसके सामने रो रही थी, अब ये रोने लगता है। अब ये गिड़गिड़ाने लगता है, कहने लगता है, अरे! प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो। ये रोता है बार-बार, ये समझाता है इसको बार-बार, ये प्लीज़ सुनो तो, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ और लॉयल्टी के साथ रहना चाहता हूँ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पर आप दर्द शो करोगे, तो लोग नहीं टिकेंगे। जहाँ पर प्रॉब्लम शो करोगे, नहीं टिकेंगे। जहाँ पर आप लॉयल्टी शो करोगे, नहीं टिकेंगे। थोड़ी चालाकियाँ चलेंगी, थोड़ी चालबाजियाँ चलेंगी, लेकिन आप करते क्या हैं? ना तो आप चालबाजियाँ करते हैं, आप ज़्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं और आप सोचते हैं कि जितना लॉयल मैं हूँ, सामने वाला इंसान भी लॉयल होगा। जितना ईमानदार मैं हूँ, सामने वाला इंसान भी ईमानदार होगा। जितना स्ट्रॉन्ग मैं हूँ, उतना ही सामने वाला स्ट्रॉन्ग होगा। जितना मैं इमोशनल अटैचमेंट में हूँ, इतना ही सामने वाला अटैचमेंट में होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा अपने माइंड से सही कर लो भैया। थोड़ा अपने माइंड को सही से वॉश कर लो, नहीं तो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएँगी, बिखरना शुरू हो जाएँगी, रोना-धोना आपकी लाइफ़ में एंट्री कर चुका होगा। आया समझ में? अब आगे की बात सुनना और बेहतर बात सुनना और आगे की ट्रिक समझना। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर किन चीज़ों ने काम किया है, वो मैंने बता दिया ना। तो ब्रदर अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान के बिना नहीं रह पाती हूँ। जैसे वो इंसान मुझसे दूर जाता है, मुझे एंग्ज़ायटी होने लगती है, मुझे घबराहट होने लगती है, मुझे मेरा शरीर टूटने लगता है, मुझे ऐसे लगने लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है उस इंसान के बिना, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है उस इंसान के बिना। यही है ना? मैं बताता हूँ। एक्चुअली दोस्त सबसे पहले ज़रूरी होता है हमें थोड़ा खुशियों को कलेक्ट करना। आपने कहा कि सर वो इंसान मुझसे दूर जा रहा है। ठीक है, जा रहा है। मैं भी मानता हूँ वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि जिस इंसान से आपने प्यार किया है, उस इंसान को हक भी होता है कि वो आपको रुलाए। उसको पता होता है कि मैं इसको रुला सकता हूँ। इमोशनल इंडिपेंडेंट बनने की बजाय आप डिपेंड हो जाते हैं। पूरी बात को ध्यान से सुनना ब्रदर। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने की बजाय आप इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं उस इंसान के ऊपर, उस गद्दार के ऊपर, जिस इंसान से आपने प्यार किया था, जिस इंसान से आपने अभी भी प्यार किया है, आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं उस इंसान के ऊपर। और जब इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप हारने लगते हैं, आप टूटने लगते हैं। जब आपका इमोशन आपको हर्ट करके जाता है, किसी और के साथ जाता है और किसी और को सपोर्ट करता है, चीज़ें टूटने लगती हैं, दर्द बिखरने लगता है, आप रोने लगते हैं अंदर ही अंदर, समझ रहे? तो उस इंसान को समझाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, उस इंसान को पास लाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको काम करना है थोड़ा इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने में। उस इंसान के सामने तो पहले रोना बंद करो, ये इंडिपेंडेंट का पहला पायदान है, पहला डंडा है जिस पर आपको चलना पड़ेगा, पहली ट्रिक है। आपको सबसे पहले उस इंसान के सामने छोटी-छोटी बातों पर, मीठी-मीठी बातों पर, छोटे-छोटे दर्द वाली बातों पर रोना-धोना बंद कर देना है। जैसे आप बातें सुनने लगते हैं कि चिट्ठी ना कोई संदेश, इस तरीके के जब सॉन्ग आप सुनने लगते हैं तो अंदर ही अंदर आप हर्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आपके अंदर पैदा होने लगती है और वो चीज़ें आपकी लाइफ में वाइब्रेट हो जाती हैं, आपके रिलेशनशिप में वाइब्रेट हो जाती है। प्रॉपर आप उसी तरीके से ढलने लगते हैं, उसी दर्द के तरीके से ढलने लगते हैं। तो मैं इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि आपको कोशिश करनी है अपने आप को पॉजिटिव रखने की, अपने आप को बेहतर रखने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की। आप कहेंगे सर क्या उस इंसान को सज़ा मिलेगी? हाँ, मैं बताता हूँ। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ ये साइकोलॉजी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये प्रकृति कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ
एक अनुभवी व्यक्ति कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मैंने चीज़ों को लोगों पर यूज़ करके देखा है, जो मैंने एनालिसिस किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने शोध किया है अब लोगों के ऊपर, मैंने लोगों के माइंड को ट्रैक करके उनको शोध पर किया है, मैंने देखा है कि यार हाँ, सच में ये चीज़ें काम करती हैं। देखो, आपकी पॉजिटिविटी उस इंसान के लिए नेगेटिविटी हो सकती है। आपकी नेगेटिविटी उस इंसान के लिए पॉजिटिविटी हो सकती है। आपकी खुशियाँ उस इंसान के लिए गम बन सकती हैं और आपका दर्द उस इंसान के लिए खुशी बन सकता है। वहीं पर अगर आपके अंदर दर्द है तो उस इंसान के लिए खुशी बनेगा। तो आपको कोशिश करनी है अपने आप को जितना हो सके खुश रखने की, अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखने की। ये वाइब्रेशन है, उस इंसान तक पहुँचना है। आप उसके पास भी नहीं हो ना, आप उससे 2000 किलोमीटर भी हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हैं, तो भी भैया उस इंसान तक आपकी पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। उसको पता लग जाएगा कि मेरा पार्टनर तो बड़ा खुश है, मेरे पार्टनर की ज़िंदगी बड़ी बेहतर चल रही है, मेरे पार्टनर की ज़िंदगी में तो बड़ी खुशियाँ हैं। तो इस तरीके से उस इंसान को जब पता लगता है कि अरे यार, मेरा पार्टनर पहले इतना खुश कैसे रह सकता है, मेरा पार्टनर इतना खुश कैसे है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएँगे, इस एक्टिविटी को फेस नहीं कर पाएँगे, तो आप पार्टनर को कभी नहीं हरा सकते, पार्टनर को अपनी लाइफ में दोबारा नहीं ला सकते। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको कोशिश करनी है, सबसे पहले तो आपको खुशियों को कलेक्ट करना है, खुशियों को अपने पास लाना है। कैसे? उस इंसान को शो कराना है कि मैं तेरे जाने के बाद बेहतर हूँ। तेरे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हुआ है। तेरे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ उबाल मार रहा है, तो सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। लेकिन आपने मुझे दिया क्या है? घंटा। आपने मुझे टाइम दिया है, घंटा। तूने मुझे कभी समझा नहीं, तूने मुझे कुछ दिया नहीं। उस इंसान को एहसास कराना है कि तेरे जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी स्मूथली चल रही है। तेरे जाने के बाद मैंने इतनी तरक्की की है, तेरे जाने के बाद मैंने अपने आप को इतना बेहतर बनाया है, मैंने अपने आप को अपने तक सीमित रखा है। तेरे जैसे इंसान से दूर जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जहन्नुम नहीं, स्वर्ग बन चुकी है, जन्नत बन चुकी है। और तू थी जब तक मेरी ज़िंदगी में, तू पूरे तरीके से मुझे परेशान करती थी। जब तक तू मेरी ज़िंदगी में था तो मैं परेशान थी। समझ रहे? इस तरीके का उसको एहसास कराना और होना भी चाहिए। जिस दिन उसको ये पता लग गया कि तेरे जाने के बाद इसकी ज़िंदगी और बेहतर हो गई है, तेरे जाने के बाद और ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, तो भैया मैं सच बता रहा हूँ, चेहरे से रौनक उड़ जाएगी, चेहरे से खुशियाँ उड़ जाएगी, चेहरे पर लालिमा खत्म हो जाएगी, चेहरे पर धूल जमना शुरू हो जाएगी। समझ रहे? लेकिन कब? जब हम अपने दुश्मन को तरक्की करते देखते हैं ना। अभी तो आप उसके लिए दुश्मन हैं, नहीं समझे? अगर आपको ये लग रहा है कि आप उसके लिए प्रेम हैं, नहीं, अभी आप उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं। और किसी भी इंसान को अगर अपने दुश्मन को खुश रखना है, तो फिर परेशान रहना पड़ेगा। अगर अपने पार्टनर को, मतलब अपने दुश्मन को दुखी रखना है, तो आपके चेहरे पर और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए। खुशियाँ दिखावे की नहीं, ओरिजिनल में लेकर आओ भैया, प्रैक्टिकली लेकर आओ, प्रैक्टिकली शो कराओ कि हाँ, मैं खुश हूँ भैया, तुझसे दूर जाने के बाद भी मैं खुश हूँ। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप उसके सामने रोएँगे, आप उसके सामने गिड़गिड़ाएँगे, आप उसको अपने प्यार की भीख माँगेंगे, भैया लो, ये कटोरा ले लो, इसमें मेरा प्यार भीख में दे दो। प्यार में भीख मिलती है क्या? प्यार भीख में मिलता है क्या? नहीं, प्यार भीख में नहीं मिलता, ये एक इमोशन होता है, ये एक अभिव्यक्ति होती है, एक मैनिफेस्टेशन होता है दोस्त। प्यार भीख में नहीं मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि आप सामने वाले के सामने रोएँगे और एक कटोरा उठाकर कहेंगे कि मेरा प्यार दो, इसमें कटोरे में डाल दो, नहीं भैया, कटोरे में प्यार नहीं मिलेगा। प्यार तो अंदर ही अंदर होता है। प्यार तो इमोशन होता है, प्यार तो एक वाइब्रेशन होती है, जो दूसरे को कनेक्ट कर लेती है, एक दूसरे से जोड़ देती है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर एहसास कराना है, तो फिर अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमें किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर चला जाता है। ये भी चीज़ें अब मैं आपको बताता हूँ, थर्ड पर्सन को भी निकाल के कैसे वापिस आएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं, जिन केसों में सामने वाला इंसान पूरे तरीके से हमें दर्द दे देता है, जिसमें हमें बचना बड़ा मुश्किल होता है, संभलना बड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई है। ये जो लड़का है, ये इंटर कास्ट है, मतलब अलग कास्ट से है, और ये कैसी लड़की से शादी कर लेता है जो बड़ी गरीब होती है, बहुत ही वीक होती है, फैमिली से बड़ी गरीब होती है। लेकिन ये एक इंजीनियर होता है, बहुत बेहतर इंजीनियर जिसको कहते हैं, बहुत टेक्निकल टॉप वाला इंजीनियर। ये लड़की बड़ी गरीब होती है और इससे इसको प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है, उस समय कम पढ़ी लिखी होती है, 10th बस। अब ये 10th पढ़ी होती है, इसको ये पढ़ाता है और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाता है। वहीं पर उसकी जॉब लग जाती है गवर्नमेंट में,
और जब गवर्नमेंट में जॉब लग जाती है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तो कुछ टाइम के बाद ये इनका प्लान होता है कि चलो एक बच्चे को, बच्चा तो ये मतलब एक जैसे बच्चे को करते हैं कि भाई हमें बच्चे चाहिए, सीधी बात है। तो यही सब होता है कि ये भी सोचते हैं, तो एक बच्ची इनके घर में हो जाती है। लेकिन उस बच्ची की देख-रेख के लिए अपना जॉब, अपना बिज़नेस, अपने आप को प्रॉपर ये फ़ोकस कर देता है उस बिटिया के ऊपर। और जब बिटिया के ऊपर फ़ोकस कर देता है, तो इसकी जो पत्नी होती है, वो अपनी जॉब पर फ़ोकस करने लगती है। वहीं पर जब ये फ्री रहने लगता है और घर रहने लगता है, निठल्ला रहने लगता है, इसकी पत्नी को लग जाता है कि ये अब किसी काम का नहीं है। वो कहते हैं ना दुनिया, भाई लंगड़े घोड़े पर कौन दांव लगाता है? अब इसने भी सोचा कि मुझे भी लंगड़े घोड़े पर दांव क्यों लगाना? तो यही सब होता है। 1 मिनट बीतती है, 2 मिनट बीतती है, 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, लड़की की एज 3 साल हो जाती है। और जब 3 साल हो जाती है, दोनों में थोड़ी दूरियां बनने लगती हैं। जब भी इसको फिजिकल के लिए बोलता था तो ये परेशान हो जाती है, नहीं नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं बात करनी, मुझे ठीक ही नहीं लगता है। जब भी इससे टच करने की कोशिश करता था, ये थोड़ा उछलने लगती थी, भागने लगती थी, तो इसको डाउट हो गया। अब डाउट होने में इसको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसने चुपके से इसका कॉल, जो कॉल होती है वो इसको निकाल ली इसने, कॉल डिटेल। अब जैसी कॉल डिटेल निकाली, हैरानी की बात ये थी कि वो किसी लड़के से बात करती थी, सारी सारी रात बात करती थी, सारा सारा दिन बात करती थी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो पूरा पूरा दिन बात करती रहती थी, पूरा पूरा रात बात करती रहती थी, और कंडीशन ये आई, अब इस लड़के को पूरे तरीके से वो छोड़ने पर तैयार हो गई। पूरे तरीके से इसको कहने लगी कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे तेरे साथ अच्छा नहीं लगता है, तू तो निठल्ला रहता है, तू तो बेकार रहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और जिस बंदे के साथ वो चली गई है, जिस बंदे के साथ वो रहना चाहते थे, वो भी निठल्ला है। लेकिन कमाल की बात ये होती कि वहाँ पर थोड़ा नयापन था, वहाँ पर थोड़ा ऊर्जा ज़्यादा थी, यहाँ पर ऊर्जा कम थी। यहाँ पर सब नेगेटिविटी थी, जहाँ पर सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, लेकिन वहाँ पर लफंगापन था, और लफंगेपन में ज़्यादातर महिलाएँ अट्रैक्ट हो जाती हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं, यही सेम होता है इधर। अब ये सब जब होने लगता है, तो इसको लगने लगता है कि यार, ये सब क्या ड्रामा है? ये सब क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? तो ये सब होने लगता है। अब इसने कहा कि सर मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? तो इसने कहा कि सर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं परेशान हो गया, ना तो मैं इधर जा सकता हूँ, ना मैं उधर जा सकता हूँ। अब हैरानी की बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये लड़का अपना बिज़नेस, ये अपने नौकरी, अपना सब कुछ छोड़ चुका है, क्या उसका कुछ बिगाड़ सकता था? मेरा मानना है कि सही नहीं, कुछ नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर बस इसके पास रास्ता था कि ये थोड़ा पेशेंस रखे, ये थोड़ा रुके, थोड़ा पेशेंस रखे और अपने ऊपर काम करे, अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाए, ताकि ये अपने आप को ज़िंदा रख सके। उसको ज़िंदा रखना तो छोड़ दीजिए, उसको तो अपने पास रखना छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ज़रूरी था इसका ज़िंदा रहना, इस इंसान का इमोशनल स्ट्रॉन्ग रहना तो ज़रूरी था। अब ये क्या करता था, बार-बार उसके सामने रोने लगता था, बार-बार उसको कहना, प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह पाऊँगा तेरे बिना, मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे अलावा, तू बस मेरी ज़िंदगी की एक आखिरी किरण है, बस, और तू ही चली गई तो मेरे पास बचेगा क्या? समझ रहे हो? तो ये जब चीज़ें बोली जाती हैं, तो सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि ये आखिरी, बस आखिरी का है, इसके बाद कुछ नहीं है इसके पास। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम किसी इंसान को अपनी लाइफ़ की कमज़ोरियाँ, अपनी लाइफ़ के दर्द, अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स उस इंसान को शो करा देते हैं, कि एक दिन ऐसा होता है कि वो इंसान हमें कहने लगता है, अरे भैया तेरे पास है क्या? तू है क्या? तेरी औकात क्या है? तेरा ड्रामा क्या है? तू क्यों ड्रामा बना रहा है मेरा? तो यही सब होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया ऐसे रिश्तों में बिल्कुल अपने आप को रोक देना चाहिए। जब थर्ड पर्सन की वजह से लोग हमें छोड़कर जाएँ, तो उसको जाने दो, थोड़ा दूर जाने दो। नहीं तो रोकोगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है, रोकोगे आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखोगे, थोड़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बार-बार उसको समझाना, बार-बार उसको कहना कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे लिए? तूने इतना बुरा क्यों किया? अरे भई, जिसको आप समझा रहे हो को उसको पता नहीं है क्या? अगर हम किसी को थप्पड़ मारे और उससे पूछे कि यार चोट तो नहीं लगी है? भई अगर आप किसी को थप्पड़ मार के पूछे कि आपको चोट लगी क्या? ये कोई बेवकूफ़ी वाला सवाल है ना? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई थप्पड़ मार के और हम उससे सवाल कर रहे हैं कि आपको चोट लगी है, नहीं लगी है? तो भैया ये थप्पड़ नहीं, ये थप्पड़ से बुरा थप्पड़ है, ये ज़िंदगी का थप्पड़ आपको लगा है। और आप सोच रहे हैं कि शायद उसको पता नहीं ये चोट लगी होगी, मुझे नहीं लगी होगी। शायद उसको एहसास नहीं हो, शायद उसको पता भी नहीं होगा, गलती से उससे लग गया है। किसने कहा भैया? गलती से रिश्तों में ठोकर नहीं लगती है, गलती से रिश्तों में चोट नहीं कही जाती, जानबूझकर चोट की जाती है, जानबूझकर थर्ड पर्सन को लाया जाता है, जानबूझकर अपनी खुशियों के लिए लोगों को छोड़ा जाता है, अपनी खुशियों के लिए
समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ब्रदर थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत रहिए, बिल्कुल रुक जाइए। अब आप कहेंगे सर फिर मैं क्या करूँ? कुछ नहीं आप कर सकते। आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते साइलेंट रहने के अलावा। थोड़ा साइलेंट रहेंगे, रिश्ता रुक जाएगा, बच जाएगा, अपने आप को सँभाल लोगे। लेकिन अगर आपने एक भी एक्टिविटी की, एक भी प्रॉब्लम किया, तो पार्टनर आपको सेकंडों में बहाना बनाएगा और आपको कहेगा मुझे रहना ही नहीं है इस रिश्ते में भैया। मुझे इस रिश्ते में कुछ अच्छा लगता ही नहीं, इस रिश्ते में मुझे बेहतर चीज़ें लगती नहीं। तो आपको बार-बार बोलेगा ये ड्रामा है सब, ये प्रॉब्लम्स है सब। तो मैं इसीलिए बार-बार कह रहा हूँ कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और उस इंसान को बताने की कोशिश मत करना, उस इंसान के सामने रोने की कोशिश मत करना। थोड़ा बेहतर अपने आप को बना लीजिए ताकि आप उस इंसान को एहसास करा सकें, उस इंसान को रुला सकें। लेकिन कब? जब वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा। कैसे? जब आप बेहतर होंगे। कैसे? जब आपके पास कुछ होगा। कैसे? जब आप उस इंसान से बेहतर होंगे, उस इंसान की उम्मीदों पर खरे ना उतर के उसे अलग करेंगे। वो तो कहेगा कि भैया ये तो बर्बाद होना चाहिए था, लेकिन आपको बर्बाद ना होकर आबाद होना है, आपको बेहतर बनना है, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। अब आपको ये लगता है कि नहीं, नहीं मैं तो चीज़ों को सँभाल लूँगा, मैं तो चीज़ों को बेहतर कर लूँगा, नहीं कर पाएँगे आप। आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा और बेहतर चीज़ों को चाहिए, तो बेहतर चीज़ें चाहिए और बेहतर करना भी पड़ेगा ना, बेहतर दौड़ना भी पड़ेगा। उस इंसान को अट्रैक्ट करना है तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, बेहतर बनना पड़ेगा, तभी तो वो अट्रैक्ट होगा। अब वो तो सोच कर गया है कि देखो मैंने इसीलिए तो इसको छोड़ा था, ये बेवकूफ़ था, ये फ्री था, ये निठल्ला था। ये नहीं कहलवाना है, उसको कहलवाना कि यार मैंने इसको छोड़ा था, देखो मैं तो बर्बाद हो गया हूँ और ये आबाद हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और एक स्ट्रॉन्ग वीडियो के साथ दोस्तों, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।